राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे। छोटा सा कहानी है भोलेनाथ का, गौरा माता का है। आप लोग सुने, अपना आशीर्वाद अपनी बड़ी बहन को ज़रूर देना। छोटी सी कहानी है सावन महीना का। देखो, सावन महीना में हरी साड़ी, हरी चूड़ी का बहार है, सभी लोग पहनते हैं। तो गौरा माँ ने भोलेनाथ से बोले भोलेनाथ, हमें भी हरी चूड़ी चाहिए। हमें अभी तो आप चले जाओगे, भक्त लोग आपके जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो आप चले जाओगे वहाँ, लेकिन हमको हरी चूड़ी और हरी साड़ी पहना के तभी जाना। भोलेनाथ बहुत बहका रहे हैं गौरा माँ को, लेकिन गौरा माँ मान नहीं रही हैं। क्योंकि देखो, औरत आदमी से जब जिद पकड़ लेते हैं तो करवा ही के ही छोड़ते हैं। ऐसे ही गौरा माँ, तो भोलेनाथ ने लेके निकले उनको। तो जहाँ हरी हरी चूड़ी थी वहीं गौरा माँ गई और बोले हमें पहनना है। तो भोलेनाथ ने इधर उधर बहका दिए और उनको पहनाए नहीं, घर पे लेके गए। और घर पे जब गए तो गौरा माँ ने नाराज़ हो गई। बोले कि अभी हम आपके पर्वत पे नहीं रहूँगी। गणेश जी को गोदी में लिए अपने मैके को चली गई नाराज़ होके। और जो चीज़ के लिए नाराज़ होती हैं औरत, देखो संसार में वही होता है, भगवान में भी वही होता है। तो अपना हाथ का बंगड़ी सब निकाल के चूड़ी रख दी और तब वो चली गई अपने। तो वहाँ जाने पर गौरा की माँ बोली, बेटी तुम अपने हाथ में चूड़ी नहीं पहने हो, क्या बात है? तो गौरा माँ ने बोली कि मैं भांग पीसते पीसते मेरे हाथ में एलर्जी हो गया है माँ, इसलिए मैंने चूड़ी सब निकाल के रख दी हूँ। अब भोलेनाथ को तो भक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं, गंगा जल लेके जा रहे हैं चढ़ाने के लिए, वहाँ जाना ज़रूरी था। और भोलेनाथ बोले कि अगर गौरा नहीं आएगी तो हमारे यहाँ कौन देखेगा। तो भोलेनाथ ने देखो क्या कर रहे हैं, चूड़ी का ले लिए और ससुराल पहुँच गए हैं। देखो, हाथवा में लेनी चूड़िया हो, भोला चूड़ी बेचैले, चूड़ी बेचैले भोला अपने ससुररिया, चूड़ी बेचैले भोला अपने ससुररिया। मनिहरवा का भेष बनाए हो, भोला चूड़ी बेचैयाए। क्या आवाज़ लगा रहे हैं? हरी हरी लाल लाल पीला पीला चूड़ी आया है, आके कोई ले लो चूड़ी। तो गौरा माँ ने बोली, बेटी आपके हाथ में चूड़ी नहीं है, आप जाके पहन लो। तो गौरा माँ ने गई चूड़ी पहनने के लिए। तो भोलेनाथ ने अपना भेष बनाए थे, नहीं पहचानेंगी। तो उनका हाथ पकड़े तो बोले कि गोरे गोरे हाथ है, कितना सुंदर है। मतलब थोड़ा मजाक किए। और गौरा माँ ने चूड़ी पहनी नहीं, अपने घर में चली गई। कि वो जाके माँ से बोली, माँ मैं नहीं चूड़ी पहनूंगी। तो कहे क्यों नहीं पहनोगी बेटी? बोले वो चूड़ियार का नीयत अच्छा नहीं, इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। बोले ठीक है, जाने दो, मत पहनो। दूसरे दिन भोलेनाथ फिर अपना भेष बना के आए और चूड़ी का आवाज़ दिए। तो माँ ने बोली, जाओ बेटी, अभी दूसरा कोई आया है, उससे पहन लो। तो जब गई चूड़ी पहनने के लिए तो फिर वही भाषा बोले भोलेनाथ ने। तो गौरा माँ समझ गई ये कोई मनिहारा नहीं है, ये हमारे भोलेनाथ हैं। तो चूड़ी तो पहन ली उनके हाथ से। तो बोली कि अब मैं चूड़ी पहन ली हूँ, अब तो अपने भेष में आ जाओ। तो बोले, तब भोलेनाथ अपने भेष में आ गए और घर में गए। बोले कि चलो अभी मुझे जाना है, हमारे भक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और बगैर तुम्हारा मेरा घर चलने वाला है नहीं, अभी चलो। अब तो मैंने पहना दिया ना चूड़ी। देखो, जिद अगर औरत कर लेती हैं तो आदमी को तो करना ही पड़ता है। तो जब प्रभु ने अपने औरत का मान सम्मान करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इंसान को तो ज़रूरी होता है, तो इंसान भी झुक जाते हैं। वैसे भोलेनाथ भी किए
अपने गौरा माँ को चूड़ी पहनाए, अपने घर लेके गए। और मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग को, अच्छी लगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख के बताना, क्योंकि सावन महीना चल रहा है। भोलेनाथ का कृपा हर हर जगह, शिव चर्चा हर जगह, सब कुछ भोलेनाथ का है। तो कमेंट में भी भोलेनाथ का ज़रूर लिखना, हर हर महादेव।